उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ही देश उसे बेसहारा छोड़ देगा। एक मिशन के दौरान धोखा मिलने पर डेविड बुरी तरह घायल हो गया। सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी की याद के सहारे उसने लड़कर समंदर में छलांग लगा दी। वो पूरा एक दिन और एक रात तैरकर वापस देश पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए पहले ही मौत का जाल बिछाया जा चुका है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे अपनी पत्नी नहीं मिली। उस पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और वो बस राजनीति का एक मासूम शिकार बनकर रह गया। डेविड को जेल में डाल दिया गया और उसे बेहिसाब टॉर्चर किया गया। उसके वही पुराने साथी जिनके साथ उसने जान की बाजी लगाई थी आज दुश्मन बन गए थे और उसे देशद्रोह कबूलने के लिए मजबूर कर रहे थे। डेविड ने हार नहीं मानी। आखिर में उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा और गुस्सा था। सब कुछ खत्म होने का दुख था। जैसे ही उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, उसका एक पुराना दोस्त पास आया और धीरे से बोला कि उसकी पत्नी और बेटी अभी जिंदा है। ये कहकर वो मुड़कर चला गया। इस बात ने डेविड के अंदर जीने की चाहत फिर से जगा दी। वो मर सकता था, बदनामी सह सकता था, लेकिन अपने परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। उसी पल उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने हाथ छुड़ाए और रस्सियों को तोड़ दिया। वो जान बचाकर उस मनहूस जगह से भाग निकला। उसने अपनी पत्नी और बेटी को पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ उनकी लाशें मिली। इसके बाद डेविड छिपकर साउथ कोरिया गया। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। ऊपर से नॉर्थ से आए लोगों की साउथ में हालत बहुत खराब थी। फिर उसकी मुलाकात चेयरमैन पीटर से हुई। चेयरमैन ने डेविड को पनाह दी और उसे अपना ड्राइवर बना लिया। चेयरमैन पीटर दोनों देशों के रिश्ते सुधारने में लगे थे और उन्होंने नॉर्थ से आए कई लोगों की मदद भी की थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। डेविड ने देखा कि कोई चेयरमैन पीटर को मारने की कोशिश कर रहा है। अपने मददगार को बचाने के लिए डेविड उस हत्यारे से भिड़ गया। कुछ देर की लड़ाई के बाद डेविड ने हत्यारे को मार गिराया, लेकिन तब तक चेयरमैन की जान जा चुकी थी। मरते मरते चेयरमैन ने उसे एक चश्मा दिया और कहा कि इस चश्मे को किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ देना। डेविड के निकलते ही वहां पुलिस आ गई, लेकिन उन्होंने आते ही उस चश्मे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। डेविड तुरंत समझ गया और वहां से भाग निकला। दरअसल डेविड को अपनी पत्नी और बेटी के कातिल का सुराग मिल गया था और वो साउथ कोरिया आ चुका था। डेविड नौकरी छोड़कर अपने दुश्मन को ढूंढना चाहता था, लेकिन तभी चेयरमैन का मर्डर हो गया और अब चेयरमैन के कत्ल का इल्जाम डेविड पर लग चुका था। असल में ये सब चीफ जॉन की साजिश थी। उसी ने चेयरमैन पीटर को मारने के लिए आदमी भेजा था, क्योंकि चेयरमैन के नेक काम उसके लालच के बीच में आ रहे थे। इसके बाद चीफ जॉन ने सारा इल्जाम डेविड पर डाल दिया। उसने पहले ही नौकरों को मार दिया था और सारे सबूत ऐसे सेट किए जो डेविड के खिलाफ हो, ताकि लोगों को लगे कि डेविड एक धोखेबाज है जिसने अपने ही मालिक को मार डाला। उसने जनता का गुस्सा डेविड की तरफ कर दिया और खुद को साफ बचा लिया। चीफ जॉन ने उसे पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम बनाई और उस टीम का लीडर था कैप्टन स्मिथ, जिसकी डेविड से पुरानी दुश्मनी थी। दरअसल कई साल पहले डेविड ने कैप्टन स्मिथ को रोकने के लिए अकेले ही उसकी पूरी टीम को मार गिराया था। उसने सिर्फ कैप्टन स्मिथ को जिंदा छोड़ा था। जिंदा बच जाने के बाद भी कैप्टन की हालत मौत से बदतर थी। साउथ कोरिया लौटने पर उसका डिमोशन कर दिया गया और वो सिर्फ एक ट्रेनर बनकर रह गया। अब वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और कैप्टन डेविड को जान से मारने की कसम खाकर उसे पकड़ने निकला था। डेविड भागने के बाद समझ गया था कि उसे फंसाया गया है और अब साउथ कोरिया में उसके छिपने की कोई जगह नहीं है। खिड़की से देखने पर उसे पता चला कि बाहर चीफ जॉन के आदमी जाल बिछाए खड़े हैं। डेविड वहां से चुपचाप निकल गया। दूर तक भागने के बाद उसने एक कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वो कार एक महिला रिपोर्टर सारा की है। सारा नॉर्थ से आए लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और उसकी नजर पहले से ही डेविड पर थी। थोड़ी ही देर में कार के रेडियो पर न्यूज आई कि चेयरमैन पीटर की हत्या का मुख्य आरोपी डेविड है और उस पर इनाम भी रखा गया है। ये सुनकर सारा चौंक गई। जब उसने मुड़कर अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो डेविड गायब था। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ को डेविड के खिलाफ सबूत मिल गए। कत्ल में इस्तेमाल हुई बंदूक और गोलियों पर डेविड के उंगलियों के निशान मिले। इसके अलावा कैप्टन को यह भी पता चल गया कि डेविड माइक नाम के किसी आदमी को ढूंढ रहा है। ये पता चलने पर कि डेविड ने रिपोर्टर से बात की थी, कैप्टन ने तुरंत सारा को पूछताछ के लिए बुलाया। वो उससे डेविड के बारे में उगलवाना चाहता था, लेकिन सारा बहुत निडर थी और उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने कैप्टन पर गैर कानूनी तरीके से रोकने का इल्जाम लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ चीफ जॉन को पता चल गया कि माइक उसका ही आदमी है। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक प्लान आया और उसने माइक को दाना बनाकर डेविड को बाहर निकालने की सोची। जब चीफ जॉन अपना जाल बिछा रहा था उसी वक्त डेविड ने खुद कैप्टन स्मिथ को फोन किया, लेकिन नफरत में अंधे हो चुके कैप्टन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। पब्लिक फंड वापस लेने की अनुमति नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जगह मार्क का घर होगा और उसके घर के ठीक सामने गॉर्डन के स्नाइपर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। बस जॉन के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे तुरंत पकड़ सके। जॉन ने मार्क को पहचान लिया कि वही उसकी पत्नी का कातिल है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए उससे सवाल किया, लेकिन मार्क बहुत शांत था। उसने पेन उठाया और अपनी हथेली पर कुछ लिखा। उसने जॉन को पास आकर देखने का इशारा किया। जॉन उत्सुकता से पास गया। तभी अचानक उसकी नजर स्नाइपर के लेजर पॉइंट पर पड़ी। उसने बिजली की तेजी से खुद को बचाया। तुरंत गोलियों की बारिश होने लगी। मार्क मौका पाकर भाग निकला। जॉन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसका मोबाइल लिया और वहां से निकल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी और कर्नल स्मिथ की नजर उस पर बनी हुई थी, लेकिन एक बेहतरीन सीक्रेट एजेंट होने के कारण वो आसानी से अपना भेष बदलकर उनका पीछा छुड़ाने में कामयाब रहा। जैसे ही वो सुरक्षित हुआ, मार्क का मोबाइल बजने लगा। तभी उसका दुश्मन चश्मे वाला एजेंट उसके सामने आ गया। बिना कुछ कहे उनके बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। चश्मे वाले ने पीछे से जहरीली सुई से वार किया, लेकिन जॉन उससे भी तेज
तेज था, उसने उसे पलटकर पकड़ लिया और अंत में चश्मे वाले को अपने ही जाल में फंसना पड़ा। वो अपनी ही जहरीली सुई से मारा गया। कर्नल स्मिथ ने मॉनिटर पर यह सब देखा और उन्हें एहसास हुआ कि जॉन बिल्कुल सच कह रहा था। कर्नल स्मिथ ने चेयरमैन पीटर की मौत की दोबारा जांच शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि चेयरमैन पीटर को जहर दिया गया था। उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। कर्नल स्मिथ ने सबूतों के साथ गॉर्डन से सवाल किए और चश्मे वाले का राज पूछा, लेकिन गॉर्डन ने इसे नेशनल सीक्रेट बताकर बात टाल दी। उसने कहा कि कर्नल स्मिथ को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। उन्हें सिर्फ उस आदमी को पकड़ने और फालतू सवाल न करने को कहा गया। इस अपमान के बाद कर्नल स्मिथ को पक्का यकीन हो गया कि गॉर्डन कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ जॉन को मार्क की हथेली पर लिखे वो शब्द याद आए, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वो किसी भी तरह मार्क को खोजना चाहता था ताकि अपनी बेटी का पता लगा सके। इसलिए उसने फिर से कर्नल स्मिथ को कॉल किया और एक डील ऑफर की। कर्नल स्मिथ को मार्क के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा ताकि वो पता लगा सके। इंतजार करते समय जॉन ने उस बूढ़े आदमी का चश्मा देखा और अचानक उसे उस चश्मे का राज समझ में आ गया। उसने तुरंत केविन से कांटेक्ट किया और उसे सारा सच रिकॉर्ड करने को कहा ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। कर्नल स्मिथ ने केविन की लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ने गए, लेकिन वो फिर से हाथ से निकल गया। वो गुस्से में पागल हो ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। गॉर्डन अपने अफसरों के साथ वहां पहुंच गया और उसने सीधे बता दिया कि चेयरमैन पीटर का कत्ल और जॉन का पीछा करना ये सब बस उस चश्मे को वापस पाने के लिए था। दरअसल चेयरमैन पीटर ने नॉर्थ कोरिया के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर काम किया था। गॉर्डन को लगा कि ये एटम बम जैसा कोई खतरनाक हथियार है जिसका फॉर्मूला उस चश्मे में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद गॉर्डन ने कर्नल स्मिथ पर काम में लापरवाही और दुश्मनों से मिले होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया और उन पर कोर्ट मार्शल का केस चला दिया। उनका सारा कमांड छीनकर उन्हें पूरी तरह से केस से बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ जॉन ने चश्मे को खोला और उसके अंदर छिपा मेन फॉर्मूला निकाल लिया। उसने केविन को ये सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा ताकि गॉर्डन का अपने लालच के लिए फॉर्मूला चुराने का असली सच दुनिया के सामने आ सके। उसने वो फॉर्मूला केविन को दे दिया ताकि वो गॉर्डन को हराने के लिए सबसे बड़ा सबूत बन सके। और उधर कर्नल स्मिथ ने भी अपनी जांच बंद नहीं की थी। उनका एक भरोसेमंद जूनियर चुपके से उनके पास आया। वो फोरेंसिक की सारी रिपोर्ट लेकर आया जिससे साबित हो गया कि चेयरमैन पीटर को जहर दिया गया था। बंदूक पर किसी दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी थे और वो निशान ट्रिगर दबाने वाले के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच कर रहे थे। कर्नल स्मिथ को तुरंत समझ आ गया कि कातिल कौन है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही था। इसी बीच जॉन ने कंट्रोल रूम में कॉल किया, लेकिन फोन गॉर्डन ने उठाया। गॉर्डन ने घमंड में आकर कहा कि 10 सेकंड बाद तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जॉन एकदम घबरा गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। वो उसे बचाने के लिए भागा। उसे पता था कि गॉर्डन अब केविन को मारने वाला है। जब वो वहां पहुंचा तो केविन पर मार्क ने बंदूक तान रखी थी। उसकी जान खतरे में थी। इसी अफरातफरी में मार्क के साथियों ने वो फॉर्मूला छीन लिया। मार्क उसे मारने के लिए वहीं रुक गया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, जॉन ने सही वक्त पर आकर उसे धक्का दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो गया। जॉन के अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा आज ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था और अंत में उसने मार्क को एक लोहे की रॉड पर धकेल दिया और उसका काम तमाम कर दिया। मरने से पहले मार्क ने अपने किए की माफी मांगी और उस रात का सारा सच बता दिया। वो जॉन की पत्नी और बेटी को मारना नहीं चाहता था। उसने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जॉन की पत्नी मारी जा चुकी थी, लेकिन उसने उसकी बेटी को बचा लिया था। हुक्म न मानने की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग उसके पीछे पड़ गए। उसने अपने परिवार और जॉन की बेटी के साथ साउथ कोरिया में पनाह ली, लेकिन गॉर्डन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जॉन की बेटी को मानव तस्करों के हाथों बेच दिया गया था। गॉर्डन ने उसके परिवार की जान की धमकी देकर उससे अपने सारे गंदे काम करवाए। बहुत से रिफ्यूजी इसी तरह गॉर्डन के मोहरे बने थे और जुल्म सह रहे थे। ये सारा सच बताने के बाद मार्क की सांसें रुक गई। अपनी बेटी के जिंदा होने की बात सुनकर जॉन के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी। वो अपनी जान पर खेलकर गॉर्डन की घेराबंदी से बाहर निकल गया। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटी को ढूंढना। दूसरी तरफ कर्नल स्मिथ के आदमी ने गॉर्डन के फिंगरप्रिंट्स को मैच किया और वो 100% मैच हो गए। कर्नल स्मिथ को पता चल गया कि गॉर्डन ही छुपकर हथियारों के सौदागरों से मिला हुआ था और करोड़ों कमा रहा था। चेयरमैन पीटर को जबरदस्ती इस खेल में घसीटा गया था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस चश्मे के अंदर किसी हथियार का फॉर्मूला नहीं था। वो तो फसलों को बेहतर बनाने वाला एक जेनेटिक कोड था जिसे चेयरमैन पीटर ने नॉर्थ कोरिया के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वहां के मौसम के हिसाब से चुपचाप तैयार किया था। उनका मकसद नॉर्थ कोरिया में भूखमरी को खत्म करना था ताकि वहां के लोग भरपेट खाना खा सके। अब जाकर सबको चेयरमैन पीटर की आखिरी इच्छा का मतलब समझ आया था। ये सच जानकर गॉर्डन पूरी तरह से बौखला गया था। उसकी सारी मेहनत पानी में मिल गई और हाथ कुछ नहीं लगा। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी कहानी ही पलट दी। उसने जॉन पर आतंकवादी होने का झूठा इल्जाम लगा दिया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉन अकेला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस आएगा। उसने सीधे गॉर्डन को बंदी बना लिया और उससे अपनी बेटी का पता उगलवाने लगा। मौत सामने देखकर भी गॉर्डन ने बेशर्मी से झूठ बोला कि उसने उसकी बेटी को बहुत पहले ही मार दिया है। ये बात सुनकर जॉन आग बबूला हो गया। उसने अपना आपा खो दिया और गॉर्डन की गर्दन दबोच ली। जॉन अपने ही हाथों से इस दरिंदे को खत्म करना चाहता था। तभी गॉर्डन ने अचानक बुलेट प्रूफ दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर स्नाइपर्स ने तुरंत निशाना साध लिया और उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, जॉन ने अपनी गजब की फुर्ती से खुद को बचा लिया। गॉर्डन को एक खरोंच तक नहीं आई। ठीक उसी समय कर्नल स्मिथ अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने केविन के साथ मिलकर गॉर्डन के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने रख दिए और उन्होंने बताया कि कैसे वो रिफ्यूजियों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से पैसे कमा रहा था। लेकिन गॉर्डन के अंदर अभी भी बहुत घमंड था। वो चिल्लाकर बोला कि इस दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस बात ने कर्नल स्मिथ को बहुत गुस्सा
गुस्सा दिला दिया, जिन्हें बुराई से सख्त नफरत थी। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, उसमें गॉर्डन की छोड़ी हुई आखिरी गोली भरी और उसे जॉन को थमा दिया। जॉन ने बंदूक पकड़ी और सीधा गॉर्डन को गोली मार दी। इस पापी इंसान को आखिरकार अपने किए की सजा मिल ही गई और अब कर्नल स्मिथ को भी आखिरकार समझ में आ गया था कि उस दिन जॉन ने उनकी जान क्यों बख्श दी थी, क्योंकि दोनों ही एक पिता थे और अपने बच्चों के प्रति प्यार और फिक्र को अच्छी तरह समझते थे। कर्नल स्मिथ ने जॉन की बेटी से जुड़ी सारी जानकारी जॉन को दे दी और जानबूझकर उसे वहां से जाने दिया। कई महीनों की तलाश और दर-दर भटकने के बाद आखिरकार जॉन ने अपनी बेटी को कैद करने वाली जगह को ढूंढ लिया। अपने सामने बेची गई उन बच्चियों को देखकर उसे एहसास हो गया और उसने तुरंत अपनी बेटी को पहचान लिया। बच्ची को भी कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाकर उस अजनबी लेकिन अपने लगने वाले आदमी को देखा। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि ये इंसान उसे ढूंढने और उसकी रक्षा करने के लिए ही आया है और ये उसका पिता है। ये देखकर यकीनन हम सबकी आंखें नम हो गई होंगी। जॉन का जीवन सच में बहुत दुख और संघर्षों से भरा रहा। अपने देश ने उसे अकेला छोड़ दिया, अपने ही साथियों ने उसके साथ गद्दारी की, अपनी प्यारी पत्नी को खोया और दर-दर की ठोकरें खाई। हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद आखिरकार उसने अपनी बेटी को पा लिया और उसके जीवन में जिंदगी की एक नई उम्मीद जागी। देश के लिए जान देने वाले एक सीक्रेट एजेंट से लेकर एक लाचार रिफ्यूजी बनने तक और फिर अपनी बेटी की रक्षा करने वाले एक पिता तक उसने अनगिनत तकलीफें सही, लेकिन कभी भी अपनी किस्मत के आगे हार नहीं मानी। अपने हौसले और हिम्मत से उसने हर साजिश का पर्दाफाश किया, अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया और इस जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी अपनी बेटी को पा लिया। उसे अब जिंदा रहने का एक सही मकसद मिल गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।